तो अच्छी और सच्ची खबर में सबसे पहले बात हम मौसम की करेंगे। दिसंबर के इस महीने में उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में भले ही कड़ाके की सर्दी इन दिनों पड़ रही है, लेकिन मैदानी राज्यों में अभी ठंड का वो असर दिखाई नहीं पड़ा है जो आमतौर पर दिसंबर के दूसरे हफ्ते में देखने को मिलता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट हो सकती है और शीतलहर और घना कोहरा भी देखने को मिल सकता है। दिसंबर का दूसरा हफ्ता आते ही पहाड़ों पर जमा देने वाली ठंड पड़ने लगी है। कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड तक सर्दी के यही तेवर दिखाई दे रहे हैं। इस कड़ाके की सर्दी के चलते आलम ये है कि नदी, नाले और झरनों में बहने वाला पानी जमने लगा है। तस्वीरें देवभूमि उत्तराखंड से आई हैं, जहां भारत चीन सीमा के नजदीक नीति घाटी इन दिनों कड़ाके की ठंड की चपेट में है। नीति घाटी में रात में तापमान -20 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला गया है और दिन में भी सूरज की किरणें सिर्फ चमकती हैं, लेकिन गर्माहट नहीं दे रही हैं। हर साल ठंड के सीजन में नीति घाटी का ये रूप देखने को मिलता है, लेकिन इस बार ठंड ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। नीति घाटी में लगातार बढ़ती ठंड के चलते जो बहता पानी है, यहाँ पे जो बहता नाला है, इसकी तस्वीर देख सकते हैं। पूरी तरह से नाला फ्रीज हो रहा है, पानी पत्थर बन रहा है। पूरे नाले में ऊपर से लेकर नीचे तक जहां तक नज़र घुमाए वहां सिर्फ बर्फ ही बर्फ नज़र आ रही है। तस्वीरें हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। जहां देखो वहां कांच के क्रिस्टल के आकार में ये पानी की बूंद बूंद जो पहाड़ी से टपकती है वो हर तरफ दिखाई दे रही है। लगातार लुढ़कते तापमान के बीच ये तस्वीरें कहीं ना कहीं यहाँ पे कितनी ठंड हो रही है उसकी जीती जागती तस्वीर है। चाहे हम पहले की बात करें या फिर आगे की बात करें, हर तरफ जबरदस्त ठंड का प्रकोप एकदम साफ साफ तस्वीरों में देखने को मिल रहा है। -20 डिग्री से भी अधिक यहाँ पे तापमान लुढ़क रहा है। हालांकि अभी नीति घाटी में बर्फबारी हुई नहीं है, बावजूद इसके जोरदार ठंड ने सब कुछ मानो जमा दिया है। सर्द हवाएं चुभ रही हैं, ऐसे में लोग इस ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेने को मजबूर हैं। इतनी कड़ाके की ठंड के बीच भी सैलानी नीति घाटी घूमने के लिए पहुंच रहे हैं, जो जमे हुए झरनों, नदी और नालों की तस्वीरें अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे हैं। जब हम हैदराबाद से आए हैं, नीति घाटी के लिए आए थे स्पेशली। औली भी गए थे, वहाँ भी बहुत अच्छा लगा। औली में अभी बर्फ़ नहीं हुई है, लेकिन आज लग रहा है यहाँ पे आके बर्फ़ भी गिरेगी। बहुत अच्छा लग रहा था। स्नोफॉल वगैरह बहुत अच्छा होता है यहाँ पर भी, उसी के लिए प्रसिद्ध है और उसी के लिए हम देखने आए थे। नीति घाटी मैं कहूँगा बहुत सुंदर है। यहाँ का मौसम अभी ठंडक में, वहाँ से तो खूब ठंडक है यहाँ पे जोशीमठ के मुकाबले। -1 दिखा रहे मोबाइल में तो अभी। उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी ठंड का ऐसा ही मिजाज देखने को मिल रहा है। एक दिन पहले रोहतांग पास और आसपास के पहाड़ों पर बर्फबारी हुई, जिसके चलते सड़कें, पहाड़ और पेड़ पौधे सब पर बर्फ की चादर छा गई। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 14 दिसंबर को एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हिमाचल को प्रभावित कर सकता है। इसके चलते प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार बन रहे हैं, जबकि राज्य के मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम साफ रहने के आसार हैं। उधर कश्मीर घाटी भी इन दिनों कड़ाके की सर्दी से दो चार हो रही है। कश्मीर में रात का तापमान लगातार 0 से नीचे है। घाटी में सबसे कम तापमान शोपियां में -4.2 डिग्री दर्ज किया गया है। दिन में भी शीतलहर ने जनजीवन को खासा प्रभावित किया हुआ है। इस ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग ने कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और तापमान में और गिरावट की संभावना जताई है। मौसम विभाग के इस अलर्ट के बाद प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से एहतियात बरतने की सलाह दी है। इतनी ज्यादा ठंड है ना कि मतलब कि अपनी सेफ्टी के साथ आए, जैसे ग्लव्स वगैरह, जैकेट वगैरह आप बैकग्राउंड में देख सकते हो। जैसे बिल्कुल प्रॉपर ठंड पड़ रही है यहाँ पे। एक हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ऐसे जगड़ के बैठ जाओ। भाई ठंड तो बहुत ज्यादा है, बहुत बढ़ चुकी है यहाँ। जैसे हम कल आए थे ना सुबह, कल इतनी नहीं थी, आज बहुत ज्यादा है। आज तो बर्फबारी भी हुई है यहाँ पे रात में, बहुत ज्यादा ठंड है आज तो।
भाई मैं तो देखो एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो कोई भी बंदा बाहर से आ रहा है यहाँ पे, है ना, अपने कपड़े विंटर के वुलन, है ना, सब कुछ लेके आए। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में भले ही ठंड से लोगों का हाल बेहाल है, मगर उत्तर भारत के मैदानी राज्यों जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, चंडीगढ़ और दिल्ली में अभी भी ठंड का वो मिजाज नजर नहीं आ रहा जो आमतौर पर दिसंबर के दूसरे हफ्ते में देखने को मिल जाता है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों के अंदर उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री की गिरावट हो सकती है। साथ ही शीतलहर और घना कोहरा भी देखने को मिल सकता है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात कर लेते हैं घड़ियों के जादूगर की, जिसके पास किसी भी दौर की, किसी भी देसी विदेशी कंपनी की नायाब से नायाब घड़ी की मरम्मत का हुनर है। 68 साल के इस हुनरमंद घड़ीसाज के 50 साल के करियर में ऐसी कोई घड़ी नहीं जो इनके हाथों से गुजरी हो और ठीक नहीं हुई हो। यानी कि बंद पड़ी देसी विदेशी हर घड़ी का इन्होंने पुराना वक्त लौटाया है, चाहे महंगी से महंगी रोलेक्स या फिर ओमेगा स्विस वॉच ही क्यों ना हो। जब घड़ी सही वक्त बताना बंद कर देती है तो उसकी मरम्मत जरूरी होती है, और बंद पड़ी घड़ियों को दुरुस्त करने के लिए दिल्ली में कई लोग निजामुद्दीन इलाके की एक संकरी गली का रुख करते हैं, क्योंकि इस गली में घड़ियों का एक जादूगर रहता है। नाम है जावेद खान। वक्त 2 पल को ठहर भले जाए, लेकिन वक्त रुकना नहीं चाहिए। आज निजामुद्दीन की इन संकरी गलियों में आपको हम लेकर आए हैं और मिलवाएंगे घड़ियों के जादूगर से। वो जादूगर जो ये दावा करता है कि दुनिया में कोई भी घड़ी, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो, वो उसे ठीक कर सकते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने उन घड़ियों को भी ठीक किया है पुरानी जिनको बनाने वाली कंपनी ने ही कह दिया कि इस घड़ी का वक्त पूरा हुआ, अब ये ठीक नहीं हो सकती, लेकिन उन्होंने उसे भी ठीक कर दिखाया, दोबारा से चला दिया। मिलवाते हैं आज आपको दिल्ली के जावेद खान जी से। 68 साल के जावेद की हथेलियों में आते ही हफ्तों, महीनों या वर्षों से बंद पड़ी घड़ियां भी टिक टिक कर चलने लगती हैं। उनके सामने आते ही पुरानी होने की वजह से बेकार हो चली घड़ियों की किस्मत भी चमकने लगती है। किसी भी दौर की घड़ी हो, उसकी सुइयां जमाने के साथ कदम ताल करने लगती हैं। जावेद की कमजोर पड़ती नजर से खराब घड़ियों की कमियां छिप नहीं पाती। भारत में 4.5 लाख की रेंज से शुरू होने वाली स्विस लग्जरी वॉच रोलेक्स भी इस घड़ी साज से ठीक होने में वक्त नहीं लगाती। हालांकि रोलेक्स की घड़ियों पर किसी हालात या मौसम का असर नहीं पड़ता। समंदर की गहराइयों से लेकर माउंट एवरेस्ट जैसी ऊंची चोटियों पर टेस्टिंग के बाद ही रोलेक्स की घड़ियां अमीरों की कलाइयों पर सजती हैं। एक सदी से स्टेटस सिंबल मानी जाने वाली रोलेक्स घड़ियां भी मरम्मत के लिए जावेद के हाथ से गुजर चुकी हैं। स्विस लग्जरी वॉच ब्रांड ओमेगा और ट्यूडर कंपनी की कई घड़ियों के छोटे छोटे पुर्जों को भी जावेद ठीक कर चुके हैं। इनमें से कई नायाब और महंगी घड़ियां इस जादूगर की दुकान की शोभा बढ़ा रही हैं। भारत में जिनकी रेंज करीब 5 लाख रुपए से शुरू होती है। घड़ियों के डॉक्टर के तौर पर 50 साल के इस सफर में न जाने कितनी घड़ियों को उनके हाथों से मरम्मत नसीब हुई। बचपन में अपने पिता की तरफ से एक घड़ी साज को किराएदार रखने से शुरू हुई ये कहानी शौक से पेशे तक पहुंच गई। बचपन से यही काम कर रहे हैं, तो शुरू में यहाँ रहते थे निजामुद्दीन में इधर, तो हमारे वालिद साहब ने एक घड़ी का काम करते थे, उनको किराएदार रखा था। वो आकर रात को नाइट में काम लेकर आते थे प्राइवेट दुकानों से, वो बैठ के काम करते थे। मैं बच्चा था उस टाइम में, उनके पास बैठ जाता था। 7-8 दिन उनके पास बैठ के देखता रहा। एक दिन मुझसे कहने लगे, जावेद काम सीखोगे? नई शादी करके आए थे मुंबई से, वो भी बीवी वो भी साथ में लेकर आए हुए थे अपने। मैंने हाँ शौक तो है मुझे। ठीक है बैठो।
किराए पर रहने आए घड़ीसाज ने ही पहली बार जावेद को एक घड़ी के पुर्जे पुर्जे खोलकर साफ करने की जिम्मेदारी दी। इसको जावेद ने बखूबी निभाया और वहीं से एक बेहतरीन घड़ीसाज बनने की नींव पड़ी। उन्होंने मुझे छोटी छोटी घड़ियाँ आती थी, उस टाइम में तो लेडीज़ घड़ी बहुत बड़ी छोटी आती थी, वो घड़ी मेरे हाथ में पकड़ा दी, बताते रहे मुझे ये चीज़ यहाँ से खोलो, ये यहाँ से खोलो, या यहाँ से खोलो, सब खोल खाल के साफ वाफ करना तो उनको मैं देख रहा था 7-8 दिन से कैसे साफ़ करते हैं। घड़ी को साफ़ सूफ करके वो अपने काम में लगे रहे, जितनी देर में उतने अपने काम में लगे उतनी देर में मैंने घड़ी फिट कर दी। कहने लगा रहे तुमने तो मुझसे बगैर पूछे घड़ी ठीक कर दी, तुम्हारा दिमाग तो बहुत तेज़ है, तुम्हें तो मैं 3 महीने में परफेक्ट कर दूंगा बिल्कुल। और वो हकीकत में 3 महीने में उन्होंने मुझे इस काबिल बना दिया कि मैं काम करने लगा। फिर वो मुझे जहाँ सर्विस करते थे वहाँ पर भी अपने साथ लेके जाने लगे। जावेद दशकों पुरानी ऐसी घड़ियों को भी ठीक कर देते हैं जिसे कबाड़ में होना चाहिए था, क्योंकि ऐसी घड़ियों के मामले में कंपनियों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। डॉक्टर साहब थे निजामुद्दीन में, रोलेक्स घड़ी लेकर आए थे, तो स्विट्जरलैंड भी होकर आए थे, वो गए थे वैसे ही, तो वहाँ भी दिखाई थी, कंपनी वालों ने मना कर दिया था उसे कि ये घड़ी डेड हो गई है, अब नहीं बनेगी। जिस कंपनी की थी उस कंपनी ने मना कर दिया था? नहीं मना कर दिया था, ये मॉडल नहीं आता, इसका सामान नहीं मिलते आप। अच्छा। तो वो लेकर आए एक दिन मेरे पास, कहने लगे जी ये घड़ी आप बना सकते हैं? मैंने बना दूंगा। 10 दिन का मैंने उनको टाइम लिया, 10 दिन बाद आए, वो घड़ी उनको तैयार कर दी। कहने लगे जी कमाल हो गया, मुझे तो स्विट्ज़रलैंड वालों तक ने मना कर दिया था, आपने घड़ी बना दी है, कितने पैसे हो गए? मैंने 10,000 रुपये। उन्होंने खुशी खुशी मुझे पैसे दिए, बहुत खुश हो गए। फिर पूरी फैमिली की वो घड़ियाँ उनकी मेरे पास ही आती थी और अब भी आती हैं। एंटीक घड़ियों में कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनका बाजार में मिलना काफी मुश्किल होता है। ऐसे में जावेद जुगाड़ और तकनीक से दशकों पुरानी घड़ियों को ठीक कर देते हैं। अब उन्हें केवल घड़ियां ठीक करने का ही शौक नहीं है, बल्कि वो एंटीक घड़ियों की बिक्री भी करते हैं। कुछ की उम्र 70 से 80 साल से ज्यादा है। इस घड़ी की शायद हम बात कर रहे थे, जो आप कहते हैं कि हाथ से जो पॉकेट वॉच होती थी, 1940 की है ये? 1940 की है, ये चांदी के केस में है ये। ओके। इसका ये पुश हो जाता है, बंद हो जाता है, और चाबी का इसका पीछे से भरने का है। मतलब 80 साल 80 हैं इसके सुराग, जैसे क्लॉक में चाबी भरी जाती है ऐसी इसमें भरी जाती है। ये ओमेगा है, रोज गोल्ड, ये प्लेटेड है ये। अच्छा, रोज गोल्ड प्लेटेड है ये? जी। ये 70,000 रुपये की फुल ऑटोमेटिक है, बहुत चीज। 1962 की घड़ी है ये। 1962 की है और 70,000 रुपये की है? जी। ये भी ओमेगा है 1965 की, ओमेगा कॉन्स्टेलेशन, ये 70,000 की है। ये भी ये टूडर है रोलेक्स वालों की, 1.5 लाख की है ऑटोमेटिक, टूडर रोलेक्स वालों की। और रोलेक्स ये है 4 लाख रुपए की, गोल्ड बेजल है इसका, रिंग इसका 18 कैरेट सोने का है, बटन इसका सोने का है, फिगर एंड सब सोने के हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के इस दौर में जावेद के पास 150 से ज्यादा यूनिक घड़ियां हैं जो दुनिया से जा चुकी पीढ़ियों का सुनहरा दौर बयां करती है। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो अच्छी खबर सच्ची खबर में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही।